एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान का श्रीलंका को 253 का हदफ। श्रीलंका की बैटिंग जारी। कोलंबो में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान का आगाज अच्छा ना रहा। ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर को लंकन बॉलर्स को खेलने में मुश्किलात रही। टॉस बारिश के बायस ताखीर का शिकार हुआ तो अंपायर्स ने मुकाबला 45 ओवर्स तक ही महदूद कर दिया। दौरान मैच फिर बादलों ने एंट्री ली तो मैच को मजीद कम करके 42 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया। मस्तूंग में दहशतगर्दी, सड़क किनारे धमाका। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी। हाफिज हमदुल्ला को चेहरे और पांव पर जख्म आए, हालत खतरे से बाहर। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग का कहना है कि खुदकुश धमाके के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। CTT तहकीकात कर रही है। हाफिज हमदुल्ला पर हमला। JUI ने कोयटा में शटरडाउन हड़ताल की कॉल दे दी। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हाफिज हमदुल्ला के काफिले पर रिमोट कंट्रोल बम हमला हुआ। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मजम्मत। दुख का इजहार, कहा कि हमला बुज़दिलाना फेल है। दहशतगर्द इंतशार फैलाना चाहते हैं। निगरान वजीर आजम की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। मरीम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग से निजात दिलाने आ रहे हैं। अवाम चालबाजों, झूठों और तोशा चोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाएं। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल का फैसला हो गया। ओहदेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा अफराद लाने की हिदायत कर दी गई। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी ने फिर शिकवा दोहरा दिया। लाहौर में PP के CEO इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाज़िम मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी 14 मई के इलेक्शन के लिए भी तैयार थी, लेकिन उन्हें इलेक्शन नहीं हुआ। नून लीग बेशक इल्ज़ाम तराशी करती रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी का फैसला है कि जमहूरियत के लिए नून लीग से डील करना है। आम इंतखाबात जल्द होने चाहिए, सदर को तारीख देने का इख्तियार नहीं। फैसल करीम कुंडी बोले कि पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध के फंड्स रोके जा रहे हैं। लतीफ़ खोसा को शो कॉज नोटिस दे दिया। 7 दिन में जवाब देना है। तारीख कोई भी दे, इलेक्शन जल्द होना चाहिए। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को जेल में ही रहना पड़ेगा। असद उमर की जमानत मंजूर कर ली गई। जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने दरख्वास्त रद्द कर दी। रिमार्क्स ये दिए कि जिसका जो हक है उसे दूंगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। FIA ने असद उमर का केस में ताल्लुक साबित करना है। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की तैयारियां। MQM और JUI ने साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक कर लिया। कराची में राशिद मोहम्मद सोमरो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध पर सियासी वडेरों का कब्जा खत्म होना चाहिए। राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि सिंध में MQM और GDA अवामी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी वडेरों, जागीरदारों और पीरों मीरों की जमात है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चित्राल समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से हमले हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान हालात का जायज़ा लेकर ही तुरखम सरहद खोलने का फैसला करेगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुतक्की की अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की फिर यकीन दहानी। इंसानी बुनियादों पर बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त। अफगान यकीन दहानी के बाद तुरखम बॉर्डर कल से खुलने का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।